हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स पर एक और नई वीडियो के साथ। इसमें हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास 10 के लेसन 7 के। ठीक है, दो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा बन सकता है, दो बिंदु के बीच की दूरी का। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है बस आपको वहाँ पे, और क्वेश्चन कर लेना है। वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे ना। तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास कोई भी बिंदु दे रखे हैं x1 y1, ठीक है, होते हैं हमें, और दूसरा x2 y2 होते हैं, है ना। तो इस वाले बिंदु में से इस वाले का बिंदु को घटाना है पहले। जैसे यहाँ करो 2,3 आ गया, और यहाँ पे आ गया 5,7। ठीक है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे, है ना। 5 में से 2 को घटाया, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3, 7 - 3 का होल स्क्वायर, और ये कर दिया। ठीक है, तो अगर इसी बिंदु का नाम पी है, इसका क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू। इसका मतलब है बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी। तो देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, बस 5 में से ये घटाएंगे तो 3, है ना। 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 में से इसको घटाएंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16, है ना। और ये 16 9 25, और 25 का जो आप रूट निकाल लोगे वो आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इस पर सेम ऐसे क्वेश्चन तो आने से रहे कि तुम्हारे से कुछ अलग ही तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे एक त्रिभुज है, आपको भी एक त्रिभुज दे देंगे ऐसे, इसके 3 बिंदु दे देंगे यहाँ पे कोई भी, है ना। तो ये ए बी सी डी पे कोई भी 3 ए बी सी है ना, ये 3 बिंदु दे देंगे। फिर उससे पूछेंगे कि समद्विबाहु है नहीं, ये समबाहु है, किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आपको इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकाल के देखना पड़ेगा। अगर दो बराबर हैं तो समद्विबाहु, तीनों बराबर हैं तो समबाहु, अगर तीनों ही अलग अलग आई हैं तो विषमबाहु, है ना। अब एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सपोज कर लो यही त्रिभुज दे दिया, और यहाँ से कह दिया कि यहाँ पे माध्यिका डाल दी। तो जो माध्यिका होती है ना, माध्यिका जो होती है वो नीचे जिस पे भी गिरती है उसे क्या करती है, मध्य बिंदु, मतलब उसके मध्य बिंदु पे जाके मिलती है। तो जो डी होगा वो बी और सी का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे आपसे एक और चीज पूछी जाएगी, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने पड़ेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक पे मेरे पास एक क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला ही है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 है। मध्य बिंदु के निर्देशांक से हमें इसे करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ क्या है कि देखो, इसमें भी आपको मध्य बिंदु लगाने हैं। पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है। दूसरा जो अभी सवाल देखा है उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए देखो, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक सबसे पहले वृत्त बनाना है। ठीक है, वृत्त का ये केंद्र हो गया। इसने कहा था ए बी, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास तो केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, इसका केंद्र 2, -3 पे है ना। अगर तुम इसे ए मानते हो तो बी के निर्देशांक 1, 4 हो गए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ए के मान लेने हैं x, y। देखो, जो इस ये है, इसको ए माना, इसको बी, ये ओ हो गया। तो जो ओ है वो इन दोनों बिंदुओं का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इन दोनों बिंदुओं का ये मध्य बिंदु होगा। तो इस तरीके से सवाल को कैसे करोगे, आगे लिखोगे ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 2, 3 बराबर x1 + 1 बटे 2, y1 + y2, y1 + y2 बटे 2। ठीक है, अब देखो, दो बिंदु आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब x x के बराबर हो, y y यानी भुज भुज के बराबर हो, कोटि कोटि के बराबर हो। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे हम, x + 1 बटे 2 बराबर होगा किसके, 2 के। 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, एक इधर जाके x = 3 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या लिख लेंगे इधर वाली साइड, y + 4 बटे 2 बराबर -3। 3 इसके पास गया, 3 इसके पास गया तो -6 हो गया। 4 इधर गया तो -6 प्लस -4 हो जाएंगे, y = -10। ठीक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो मध्य जो ए के हैं, ए के निर्देशांक को लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 3, -10, ये मध्य बिंदु के इसके निर्देशांक से हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला ये भी है, इसमें मध्य बिंदु का ही लगाना है। फिर आपसे इसमें मध्य बिंदु के बाद वो क्या पूछ लेगा, एडी की दूरी बताओ, है ना। एडी की दूरी, तो पहले बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, फिर एडी की दूरी। तो वहाँ पे आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समदूरस्थ। भले इसकी संख्याएं बदल जाए लेकिन समदूरस्थ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि Q 0, 1 बिंदु P को 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान बताना है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी का होना। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा बिंदु है, यदि बिंदु Q बिंदु P और R से, तो यहाँ पे सपोज कर लो, मैंने समदूरस्थ का सवाल करवाया हुआ है वैसे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिंदु यहाँ पे P सोच लो, यहाँ पे R, है ना, और ये इनकी दूरी हो गई। समदूरस्थ का मतलब होता है PQ और RQ दोनों दूरी बराबर होंगी, है ना।
तो Q के निर्देशांक हैं 1, 0, 1 और P के निर्देशांक है 5, -3। R के निर्देशांक दिए हुए हैं x, 6। अब इसे करने के लिए क्या करोगे आप, लिखोगे पी क्यू बराबर है आर क्यू के। ठीक है, समदूरस्थ है, पी क्यू बराबर है आर क्यू के। जल्दी से लिखेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी आर क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, है ना। मैं एक बार जल्दी से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी रूट लगेगा, यहाँ पे भी रूट लगेगा। अब देखो, पी क्यू है तो 5 - 0, 5 का स्क्वायर, 5 - 0, 3 - 1 यानी प्लस के, ये ना 3 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब बराबर में क्या है, x - 0 यानी x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 मतलब 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, ये हट जाएगा रूट, तो 25 और 16 यहाँ पे हो जाएगा 25 + 16 बराबर यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 काट दिया, x स्क्वायर बराबर 16 बचा, x बराबर ±4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं समदूरस्थ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र आपको आना चाहिए। विभाजन सूत्र में कुछ नहीं है, देखो विभाजन सूत्र में अगर मैं आपको बताऊं, आपको फॉर्मूला याद करना है। विभाजन सूत्र का क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो x के निर्देशांक हो गए, कॉमा m1 बिल्कुल सेम टू सेम y के लिए लिख देना है y2, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में लिख देना है m1 प्लस। ये हमारे किसके निर्देशांक हो गए, विभाजन सूत्र, है ना। विभाजन सूत्र है ये। अब इसमें अंत बिंदु के निर्देशांक है। अगर कोई रेखाखंड है, जैसे ये कोई रेखाखंड है, यहाँ पे देखो, ये कोई रेखाखंड था ए बी रेखाखंड था, ये दो बिंदु दिए हुए थे, यहाँ से किसी ने उसे काट दिया m1 और m2 अनुपात में। ठीक है ना, तो हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। हो सके आपको ये वाले x, y दे दे, m1 m2 पूछ ले, है ना। ये दो बिंदु तो देगा ही वो, ये और ये बिंदु देगा, तो आपसे कहेगा कि m1 m2 दिया होगा तो ये बिंदु पूछेगा। और अगर m1 m2 ना दे के ये बिंदु दे रखा तो m1 m2 पूछेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे, है ना। समत्रिभाजित या समचतुर्भाजित के रूप में भी आ सकता है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, एक जो रेखाखंड है उसे 3 भागों में बांटना है। ठीक है, बराबर 3 भागों में, तो उसमें अनुपात नहीं देने का वो आपको। ठीक है, तो किस तरीके से देगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए कुछ इस तरीके से कि बिंदु ए 2, -2 और 20 माइनस के 7, 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो कहीं भी अनुपात नहीं दे रखा, तो अनुपात हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो इसने कहा था समत्रिभाजित, तो हमने सबसे पहले क्या लिया कि ए और बी दो बिंदु लिए और उसे 3 भागों में बांट लिया, ए पी, पी क्यू और बी, ये तीनों बराबर भाग में होंगे। तो अगर मुझे क्यू के निर्देशांक निकालने हैं तो इधर कितने पार्ट हैं, 2, और अगर इधर कितने हो जाएंगे फिर 1। तो देखो जैसे इसने अनुपात दिखाया है ना, तो 2:1 ले लिया। और अगर मुझे पी के निर्देशांक निकालने हैं तो इधर कितने पार्ट हैं, 1, और इधर कितने पार्ट हैं, 2, है ना। तो m1 हो जाएगा इस वाले केस में, अगर p के निकालने हैं तो इस वाले केस में m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। और अगर हम q के निकालने हैं तो m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। तो बस इसे देखते हुए पूरा सवाल हमें सोल्व कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको इसके इस पर बेस्ड या मध्य बिंदु पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें पी नहीं दिया हुआ है, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, अगर हम, है ना, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वे क्या होते हैं, आपस में वे समद्विभाजित करते हैं एक बिंदु पे अपने आप को, यानी अद्धा करते हैं। तो जहाँ भी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो बिंदु दोनों के लिए समान होगा। तो इसने वही किया है। देखो हाँ, जो AC के निर्देशांक थे वही क्या होंगे, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हैं BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इन्होंने यहीं पे ये फॉर्मूला लगाया। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है कि भुज भुज के बराबर होगा, कोटि कोटि के बराबर, 5/2 5/2 के तो बराबर आ गया। लेकिन ये x वाली साइड के बराबर रखे, p की वैल्यू हमारी, है ना, p की वैल्यू जो है हमारी 7 इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ये वाले सवाल को भी कर सकते हैं वहाँ पे पेपर में अपने। अब देखिए एक सवाल और देख लेते हैं। इसके बाद जब ये आपके मध्य बिंदु वगैरह सबके सवाल खत्म हो जाएं तो एक क्वेश्चन इस पे ही है, पहले तो वो ही देख लो, है ना। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि वो अगर वो नहीं देने का ना, अनुपात नहीं देगा तो फिर वो अनुपात पूछेगा। तो देखो बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 पर किस अनुपात में विभाजित करेगा।
ठीक है, तो वो आपसे क्या पूछ सकता है, अगर उसने बिंदु दिए और साथ में वो बिंदु भी दे दिया जहाँ पे वो काट रहा था, साथ में वो बिंदु दे दिया जहाँ पे वो काट रहा था, तो पूछेगा। तो इस सवाल को भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेसन नंबर 7 में से त्रिभुज का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको आपको लिखने का, याद करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, कैसे याद करोगे आप इसे। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, है ना। उसके बाद आप ये लगाएंगे, उसके बाद आप लिखोगे x1 ब्रैकेट लगाओगे प्लस x2 ब्रैकेट लगाओगे प्लस x3, है ना। और यहाँ पे भी ऐसे ही ब्रैकेट लगा लोगे, ब्रैकेट लगा लेंगे और ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना। अब इनके अंदर क्या लिखना है आपको, उसे ध्यान से देखो जरा। देखो 1/2 x1 x2 x3 लिखा हुआ है मैंने बाहर, ब्रैकेट में अंदर क्या लिखना है, y वाली चीज लिखनी है बस। तो y2 माइनस y3, है ना। उसके बाद y3 माइनस y1, उसके बाद y1 माइनस के y2। ठीक है, तो ये तो आसान विधि नहीं हुई, तो हम भी वैसे कर लेंगे। तो आसान कैसे हो गए, सबसे पहले x1 x2 x3 लिख दिया, बस अब याद क्या रखना है, 123 होना चाहिए, 231 होना चाहिए, 312 होना चाहिए। ठीक है, 123 231 312, समझ आया कुछ। 123 231 312। दूसरा, अगर आप कभी भूल जाओ तो अगर यहाँ y3 था तो इसकी शुरुआत y3 से होगी, यहाँ पे y1 है तो इसकी शुरुआत y1 से होगी। ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक है याद करने की, 123 231 312। इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं किस तरीके के, आपको डायरेक्ट बस इसके अंदर पूछा जाएगा कि आपको 3 बिंदु दे देगा और उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ये पूछे जाएंगे, यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लगाना होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं तो वहाँ पे त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, वो जो त्रिभुज का फॉर्मूला है उसे इक्वल टू में इसके 0 रख देते हैं, क्योंकि अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये तीनों वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे और इक्वल टू में 0 लेके चल देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इससे पहली वाली वीडियो देख लो, इसमें सोल्यूशन बताया हुआ है। ठीक है ना। और अब लेसन 8 और 9 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तो जाकर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए वीडियो को, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए M4M मैथमेटिक्स को। धन्यवाद।